पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार की, जिसका सभी को इंतजार है। बड़ी खबर मिल रही है, जहां दिल्ली में मंथन के बाद नाम फाइनल हो गए। सुबह राज्यपाल को सूची सौंपेंगे मोहन यादव। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये जानकारी मिल रही है कि 30 मंत्री शपथ लेंगे। नए और पुराने चेहरे नजर आएंगे कैबिनेट में। तो देखिए, सभी को इंतजार था कि आखिरकार कब होगा मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार, और उसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में मंथन के बाद नाम फाइनल हो चुके हैं और कल वो नाम हम सभी के सामने होंगे। सुबह राज्यपाल को सूची सौंपेंगे मोहन यादव। 30 मंत्री आपको बता दें कि शपथ लेंगे। नए और पुराने चेहरे इस दौरान नजर आएंगे। देखिए, लगातार चर्चाएं थी कि कौन मंत्री बनाए जा सकते हैं। संभावित मंत्री देख लीजिए, भूपेंद्र सिंह मंत्री बनाए जा सकते हैं, खुरई से ये विधायक है। इसके साथ ही और भी नाम, प्रदीप लारिया, इंदल सिंह कंसाला, चेतन कश्यप, अर्चना चिटनिस, ये वो नाम है जो कि अभी चर्चाओं में चल रहा है। और ऐसा ये माना जा रहा है कि ये मंत्री बनाए जा सकते हैं। नागर सिंह चौहान, निर्मला भूरिया, ओम प्रकाश धुर्वे का नाम भी सामने आ रहा है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि कुंवर सिंह टेकाम, कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, कैलाश विजयवर्गीय, ये संभावित मंत्री की सूची बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, यानी कि ये देखिए सभी पूर्व सांसद हैं जो कि चुनावी मैदान में उतरे। और कई पुराने चेहरे, भूपेंद्र सिंह, गोविंद राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, ये सभी पुराने चेहरे हैं जो कि फिर से कैबिनेट में दिखाई देंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि कई नए चेहरे भी हमें कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि बीजेपी चौंका भी सकती है। तो ये संभावित मंत्री रहेंगे जो कि कैबिनेट में हमें नजर आएंगे। ग्राफिक्स के जरिए देखिए आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से वो विधायक हैं जिनके नाम चर्चाओं में चल रहे हैं और ये बनाए जा सकते हैं कैबिनेट मंत्री। तो देखिए, प्रहलाद पटेल जो कि बड़ा चेहरा है, ओबीसी चेहरा। राकेश सिंह की बात करें तो जबलपुर पश्चिम से ये विधायक चुनकर आए हैं, इनका नाम आगे आ रहा है। इसके साथ ही ये कुछ पुराने चेहरे भी दिखाई देंगे। भूपेंद्र सिंह, गोविंद राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, ये पुराने चेहरे हमें नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही कुछ नए चेहरे भी हमें कैबिनेट में दिखाई देंगे। और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या ये कहा जाए कि अब बस काउंटडाउन शुरू हो गया है और कल हम सभी के सामने वो लिस्ट होगी जिसका सभी को इंतजार है? और आपको क्या लग रहा है, मंत्रिमंडल में क्या फॉर्मूला देखने को मिल सकता है? क्या बीजेपी फिर से चौंकाएगी? देखिए, कुछ नामों को जरूर भारतीय जनता पार्टी चौंका सकती है, लेकिन लगभग जो नाम दिखाई हमारी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, तो बंसल न्यूज पर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर एक तो ये कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। समय में थोड़ी तब्दीली हो सकती है, 3:30 के अलावा कोई दूसरा समय मिल सकता है, क्योंकि सुबह के जो राज्यपाल के कार्यक्रम थे वो निरस्त हुए हैं। यानी इसका मतलब यह है कि उस समय में कुछ तब्दीली हो सकती है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, और जेपी नड्डा को वो सूची भी सौंपने जा रहे हैं। इस सूची में कौन से नाम होंगे, तो हमें जो संभावना दिखाई दे रही, जिन नामों को लेकर हम संभावित नाम बता रहे हैं, बल्कि बंसल न्यूज के संभावित नामों पर भी मोहर लगेगी। जिसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आता है वो है भूपेंद्र सिंह, जो कि लगातार मंत्री रहे हैं और बड़े वरिष्ठ नेता हैं। गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, ये वो चेहरे हैं जो इस मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। नए चेहरों की यदि हम बात करते हैं तो प्रदीप लारिया इस बार अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, नरियावली से विधायक है। इंदल सिंह कंसाना पूर्व में मंत्री रहे हैं, लेकिन सोमावली से उपचुनाव में चुनाव हार गए, उसके बाद फिर चुनाव जीते हैं। चेतन कश्यप नया चेहरा दिखाई दे सकता है, रतलाम से आते हैं, लगातार चौथी बार चुनाव जीते हैं। अर्चना चिटनिस पूर्व में मंत्री रही है, इस बार फिर दिखाई दे सकती है। नागर सिंह चौहान अलीराजपुर से आते हैं, दिखाई दे सकते हैं। निर्मला भूरिया झाबुआ से आती है, ये सभी ओबीसी चेहरे हैं। ओम प्रकाश धुर्वे, ये नया चेहरा आपको दिखाई दे सकता है। नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर से आते हैं और ओबीसी का एक बड़ा चेहरा। कुंवर सिंह टेकाम नया चेहरा दिखाई देगा। कृष्णा गौर मंत्री बनने जा रही हैं। सारे वरिष्ठ नेताओं ने मेरी शपथ में आए थे ना ऑलरेडी, एक बार हो चुका बड़ा शपथ समारोह, अब ये केवल बहुत धन्यवाद, कितने सदस्य ले रहे हैं? बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए कल जो है इंतजार सभी का खत्म होगा। मनोज जी, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ न्यूज हेड शरफ द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से इंतजार था कि कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, अब संभावित मंत्री भी हम बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, क्या लग रहा है सर आपको, किस तरीके से बीजेपी चौंका सकती है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में चौंकाया, अब मध्य प्रदेश की बारी है। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि चौंकाने वाला फैक्टर हर बार मौजूद मिले, इसकी बहुत जरूरत भी नहीं है।
और क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा स्टेट है और यहाँ आपको रिप्रेजेंटेशन का पूरा ध्यान रखना है, इसलिए निश्चित तौर पर नए चेहरे होंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव भी सामने है, लोकसभा चुनाव के समीकरण हैं और इन सारी चीजों को देखते हुए आपको नए और पुराने का एक बहुत आदर्श कॉम्बिनेशन इस मंत्रिमंडल में देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें आपको कुछ जरूर सरप्राइज मिलेंगे। लेकिन वो सरप्राइज ऐसे नहीं होंगे कि किसी बड़े चेहरे की जगह, क्योंकि बड़ा चेहरा जो है वो सरप्राइज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव जी के रूप में सामने आया है। और मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी ने चौथी पीढ़ी पर भरोसा जताया है। कैबिनेट में भी निश्चित तौर पर आपको एक निश्चित संख्या में कम से कम मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल के जो कुल साथी हैं 33 के करीब जो कुल मंत्रिमंडल का गठन जो सदस्य हो सकते हैं, उसमें करीब करीब आप कह सकते हैं कि 30% के आसपास सरप्राइजिंग और नए चेहरे हो सकते हैं। कल दोपहर 3:30 बजे मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की शपथ है। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रचंड जीत मिली है, हम सब अपने नए मंत्रिमंडल के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक बार फिर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के रूप में शपथ ग्रहण का मुख्य अतिथि कौन होगा? कोई राष्ट्रीय स्तर नेता जा रहा है? ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ शपथ माननीय गवर्नर कराएंगे, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और बाकी सारे अन्य माननीय HM साहब, हमारे माननीय बाकी सारे वरिष्ठ नेताओं ने मेरी शपथ में आए थे ना ऑलरेडी। एक बार हो चुका बड़ा शपथ समारोह, अब यह केवल कितने सदस्य ले रहे हैं? बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुन रहे थे आप। आपको बता दें कि बंसल न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। जिस तरीके से लगातार हम कह रहे थे कि कल यानी कि 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मुख्यमंत्री को भी जिस तरीके से आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री ने ये साफ कह दिया है कि कल 3:30 बजे वो इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगातार चर्चाएं थी कि कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। लगातार बंसल न्यूज ये कह रहा था कि कल आपको बताते चले कि 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नए और पुराने चेहरे हमें देखने को मिलेंगे कैबिनेट में। और बंसल न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। आपको ये भी बताते चले कि लगातार वो संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन से वो चेहरे हैं जो कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट में दिखाई देंगे। नए और पुराने चेहरे क्योंकि हमें कैबिनेट में दिखाई देंगे, क्योंकि आपको बताते चले कि 12 मंत्री जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उतरे, चुनाव हार गए और उनकी जगह अब नए विधायकों को मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में कुछ नए चेहरे तो कुछ पुराने चेहरे भी देखने को मिलेंगे। और ये भी जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि कल तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो कि कैबिनेट में दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी है आगे और लोकसभा चुनाव की जमावट को देखते हुए जाहिर तौर पर केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया होगा, नामों पर मोहर लगी होगी। क्योंकि हमने देखा दिल्ली में बैठकें हुई, बैठकों के बाद अब नाम फाइनल हो गए और अब बस इंतजार है कल का, जब सभी के सामने वो चेहरे होंगे कैबिनेट के। क्योंकि बताते चले कि लंबे समय से ये चर्चाएं चल रही थी कि आखिरकार कौन से नाम होंगे, कितने विधायक होंगे जिनको फिर से मौका मिलेगा, कौन कौन से नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपको दिखाई, जहां पर दोपहर 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लगातार सुगबुगाहट तेज थी और अब बंसल न्यूज की खबर पर मोहर लगी। और चलिए सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से आप भी लगातार कह रहे थे कि 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है और अब तो मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि 3:30 बजे होगा पूरा शपथ ग्रहण समारोह। देखिए, हर खबर बंसल न्यूज सबसे पहले लेकर आता है और सबसे पहले हमने कहा था कि 3:30 बजे मंत्री पद की शपथ हो सकती है, नया विस्तार हो सकता है। विस्तार होने जा रहा है, 30 के लगभग मंत्री शपथ लेने जा रहा है। 2 ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राजन शुक्ल जो डिप्टी सीएम है, जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम है। जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, एक बार फिर दर्शकों को बता दें, जो नए दर्शक जुड़े हैं, संभावित नामों की सूची बंसल न्यूज आपको बता रहा है। ये मंत्री लेने जा रहे हैं शपथ, जिसमें भूपेंद्र सिंह होंगे, गोविंद सिंह राजपूत होंगे, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, नए चेहरे के रूप में प्रदीप लारिया दिखाई दे सकते हैं, इंदल सिंह कंचाना, चेतन कश्यप एकदम नया नाम रतलाम से आते, अर्चना चिटनिस इसमें होंगी, नागर सिंह चौहान, निर्मला भूरिया, ओम प्रकाश धुर्वे, नारायण सिंह कुशवाहा, कुंवर सिंह टेकाम एकदम नया नाम आपको दिखाई देगा, कृष्णा गौर, विश्वास सारंग और वरिष्ठ विधायक के रूप में वरिष्ठ नेता जो है अभी हाल ही में जो सांसद थे, चाहे राकेश सिंह की बात करें, उदय प्रताप सिंह, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय भी शपथ लेने जा रहे हैं। रीति पाठक भी इसमें नाम जुड़ा
देख सकते हैं आप, तो ये वो चेहरे हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम पूरे 30 नाम भी दर्शकों को बताएंगे कि आखिर कौन से वो 30 चेहरे होंगे जो शपथ लेने जा रहे हैं। करीब 20 नाम चर्चा कर रहे हैं, 2 पहले ले चुके हैं, कुल मिलाकर 22। 30 मंत्री, अभी 2-4 मंत्रियों के लिए जगह खाली छोड़ी जा सकती है। कुल मिला के 35 मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में शपथ ले सकते हैं। पिछली बार भी 2-3 मंत्री शपथ नहीं ले पाए थे, तो इस बार भी जी। 2-4 मंत्रियों के लिए जगह रखी जाएगी। लेकिन नए और पुराने चेहरों का समावेश इस मंत्रिमंडल विस्तार में दिखाई देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सूची भी सौंप दी है और यही सूची सुबह, ऐसा कहा जा रहा है, करीब 9 बजे राज्यपाल से मुलाकात होगी, तो वो राजभवन जाकर सूची सौंप देंगे। समय मुकर्रर हो गया, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा 3:30 बजे, तो 3:30 बजे मध्य प्रदेश की पूरी नई सरकार दिखाई देगी, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव, दो डिप्टी सीएम पहले शपथ ले चुके हैं और अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले बंसल न्यूज पर ये संभावित नाम। बिल्कुल, बंसल न्यूज पर सबसे पहले हमने वो नाम भी दिखाया और समय भी बताया जिस पर मोहर भी लगी है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज जी, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी लगातार बने हुए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और जरा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कैबिनेट के जो चेहरे हैं और क्या समीकरण बिठाने की बीजेपी कोशिश करेगी। शरद जी, जिस तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो लोकसभा चुनाव की जमावट को देखते हुए भी ये कैबिनेट के चेहरे हमें नजर आएंगे, साथ ही साथ जातीय समीकरण को भी ध्यान रखेगी बीजेपी। देखिए, सारे समीकरण ध्यान में रखे ही जाते हैं प्रशंसा, उसके बिना आज की राजनीति में आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो तमाम चीजें, क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण, इन सबको साध कर, और इसीलिए मध्य प्रदेश में थोड़ा समय भी लगा है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि बड़ा स्टेट है, जातिगत समीकरण, रीजन वाइज 4 बड़े रीजन है मध्य प्रदेश में, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो निश्चित तौर पर मध्य भारत, जिसको हम भोपाल संभाग कहते हैं, तो सभी के समीकरणों को ध्यान रखना, बड़े नेता, उनके समर्थक, इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर, और जैसा मनोज भी बता रहे थे, जो संभावित नामों की सूची है, वो उन संभावित नामों में आप देख भी रहे होंगे कि एक आइडियल कॉम्बिनेशन है सीनियर और नए चेहरों का। तो यही मंत्रिमंडल का मोटे तौर पर पूरा खाका होगा जो हमारे सामने। यही बिल्कुल शरद जी, और जी बिल्कुल मनोज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, अगर देखें तो अनुभव को भी तरजीह दी जा रही है, साथ ही साथ युवा जोश की और नए चेहरों की भी जरूरत है पार्टी को। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब 2024 चुनाव की तरफ बढ़ने जा रही है, लोकसभा की तरफ बढ़ने जा रही है और 2028 के चुनाव भी सामने होंगे। तो उसके मद्देनजर आप देखिए, जातिगत समीकरणों को भी साधा गया। यदि ये संभावित नामों पर भी हम गौर करें, बाकी पुराने चेहरों को भी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं। इस बार हम देख रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर माफ करिएगा, इस बार हम देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री रहा करते थे, वो इस बार दिखाई नहीं दे रहे। कमल पटेल दिखाई नहीं दे रहे। करीब 12 मंत्री ऐसे थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो नए चेहरे के साथ पुराने चेहरों का तालमेल बहुत जरूरी होगा, इसलिए भूपेंद्र सिंह जी का नाम दिखाई दे रहा है, गोविंद सिंह राजपूत दिखाई दे रहा है, तुलसी सिलावट दिखाई दे रहा है। ये सब वो है जो पुराने चेहरे हैं। तो इन चेहरों पर लगभग मुझे लगता है मोहर लग गई है और जब भी सूची सामने आएगी तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि शरद जी जुड़े हैं तो जरूर मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा, यदि हो तो मेरी बात कराइएगा, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल दिखाई दे रहा है, जिस तरह से संभावित जो नाम हमारे पास है, इन नामों के जरिए ये भी समझ आ रहा है कि शरद जी तो नहीं है हमारे साथ, लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 12 मंत्री चुनाव हार गए और ऐसे में अब नए चेहरों की आमद हमें देखने को मिलेगी, तो कई सीनियर लीडर्स भी हैं जिनको इस बार मौका अगर नहीं मिलता कैबिनेट में, तो उनको कैसे साधेगी पार्टी? देखिए, ये होता है, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ साधने की जरूरत नहीं होती। यहाँ साधक के रूप में हर कोई काम करता है अपनी पार्टी के लिए, और यहाँ जिसको जो मिल जाए। आप देखिए, इस बीच में मैंने कई सारे लोगों से, आपने देखा होगा, हम बात करते रहे, कई जो मंत्री बनने वाले थे उनसे बात करते रहे। ये पूछा गया क्या आप मंत्री पद की इस बार शपथ लेंगे, तो सभी यही कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे आला कमान का जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। हम एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, और बीजेपी की यही खासियत है, यहाँ विरोध देखने को नहीं मिलता। यहाँ जो निर्णय हो जाता है उसका पालन करना होता है। और जिन चेहरों का हम जिक्र कर रहे हैं, वो चेहरे, संभावित चेहरे इस सूची में दिखाई दे सकते हैं। 30 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, सुबह सूची सौंप दी जाएगी। जैसा खुद अब तो मुख्यमंत्री भी साफ कर दिए कि 3:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है।
बिल्कुल बड़ी खबर तो यही है कि कल जिस तरीके से आपने समय बताया बंसल न्यूज से सबसे पहले कि 3:30 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा, संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी हम बता रहे हैं और निश्चित तौर पर उस पर भी मोहर कल लगती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी और तमाम विश्लेषण के लिए। लेकिन चलिए एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ कहना है कल के कार्यक्रम को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक बार फिर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के रूप में शपथ ग्रहण का मुख्य अतिथि कौन होगा? कोई राष्ट्रीय स्तर नेता जा रहा है? ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ शपथ माननीय गवर्नर कराएंगे, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और बाकी सारे अन्य माननीय HM साहब, हमारे माननीय बाकी सारे वरिष्ठ नेताओं ने मेरी शपथ में आए थे ना ऑलरेडी, एक बार हो चुका बड़ा शपथ समारोह। और चलिए आगे बढ़ते हो, अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मंत्रियों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, लेकिन अब इंतजार है कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा। मंत्रियों को आपको बता दें कि संभावित विभाग मिल सकते हैं।